नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज सबसे बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में, जहां बीजेपी के खेमे से एक और मंत्री दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया है। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य और अब दारा सिंह चौहान, और उस पर स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बड़ा दावा कि कुछ और मंत्री बीजेपी छोड़ने की तैयारी में हैं। यूपी में 6% वोट प्रतिशत वाली जाति से आने वाले नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और 2% वाले नोनिया जाति का प्रतिनिधित्व करने वाले दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी के साथ जाने का फिलहाल ऐलान नहीं किया है, लेकिन बीजेपी छोड़ी है। 14 तारीख तक इसका भी खुलासा हो जाएगा कि पिछड़ा वर्ग की राजनीति करने वाले दोनों नेता किस पार्टी का दामन थामेंगे। वैसे इन नेताओं के पीछे चल रहे और बीजेपी विधायकों ने भी कई विधायकों ने इस्तीफा दिया है। हालांकि इन सब में सपा के जाने की अटकलें जोरों पर हैं। अब बीजेपी को 2 मंत्रियों और 4 विधायकों का झटका लगा है, तो बीजेपी ने भी सपा और कांग्रेस के 2 विधायक तोड़कर एक तरह से अपने खेमे में ले लिया है, जिसमें सपा विधायक हरिओम यादव, पूर्व सपा विधायक धर्मपाल सिंह और कांग्रेस विधायक नरेश सैनी का नाम है, जिन्होंने शाम होने से पहले बीजेपी का दामन थाम लिया। जबकि आज सपा की साइकिल पर सवार करने वाले जो नया नाम जुड़ा, कांग्रेस के विधायक मसूद अख्तर और सचिव इमरान मसूद का नाम भी शामिल हो गया है। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज सीट बंटवारे को लेकर सहयोगी दलों के साथ अहम बैठक की है। बैठक के बाद ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का प्रण लिया है और दल बदल और पक्ष विपक्ष की तेज होती चुनावी सियासत के बीच सुल्तानपुर की एक अदालत ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। ये वारंट 2014 में दिए गए उनके एक विवादास्पद बयान को लेकर हुआ है, जिसमें मौर्य पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। कोर्ट ने 24 जनवरी तक उन्हें पेश होने का आदेश दिया है और जवाब में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि वो न्यायालय का सम्मान करते हैं और अदालत में अपना पक्ष जरूर रखेंगे। तो आइए आगे बढ़ने से पहले हम अपने सहयोगी सौरभ शुक्ला ने आज बात की है, जो आज के मंत्री चौहान ने इस्तीफा दिया, उनसे पहले बातचीत सुनाते हैं। हम इस वक्त दारा सिंह चौहान जी के साथ हैं। दूसरा झटका 24 घंटे में दूसरे मंत्री दारा सिंह चौहान ने योगी सरकार से इस्तीफा दिया है। दारा सिंह जी, कयास चल रहे थे, आपने इस्तीफा दिया है, आपने लिखा है कि सामाजिक न्याय नहीं हो रहा। किस बात से दुखी होकर के आपने इस्तीफा दिया है? देखिए, हम लोग शुरू से इस प्रदेश में अपने छात्र जीवन से गैर बराबरी के लिए हमने लड़ने का काम किया है। इस प्रदेश में समतामूलक समाज बनाने के लिए हमने काम किया है। पूरा जीवन हमने लगाने का काम किया है। और इस पूरे प्रदेश में जिस तरीके से इस प्रदेश में वंचित समाज के लोगों ने, बेबस लाचार लोगों ने, पिछड़े और दलित समाज के लोगों ने, नौजवानों और किसानों ने, इस प्रदेश के छोटे बड़े व्यापारियों ने अपना सहयोग आशीर्वाद देकर के भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद जब 5 साल मुझे न्याय नहीं मिल पाया, जो अपने सम्मान और पहचान की मोहताज, मुझे सम्मान और पहचान नहीं मिल पाया। लोग कह रहे हैं कि आपने 4.5 साल तो मंत्री पद में रहे, आपने सुख भोगा और आप अंतिम समय पर छोड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं लोग। यही मैं कहा कि आपको आश्चर्य होगा कि जिस पिछड़े और दलित समाज के लोगों ने, जिस प्रदेश के किसानों नौजवानों के आशीर्वाद से 5 साल तक लोगों ने सुख भोगा, लोगों ने आज उनके दुख का ख्याल नहीं। जिन लोगों ने एक बार नहीं कई बार मुझे लोकसभा भेजने का काम किया, जिनके आशीर्वाद से मुझे विधानसभा में पहुंचने का मौका मिला, जिनके आशीर्वाद से इस मुकाम तक पहुंचने का मौका मिला, उस चिंतक और समर्थकों से बैठक करने के बाद आपको तो उस बैठक में उनके समर्थकों से विचार विमर्श करने के बाद जो उनकी राय होगी वैसा निर्णय बीजेपी मनाएगी तो आपको। अब उसके बारे में तो ये दारा सिंह चौहान के मंत्री जो इन्होंने छोड़ी है पार्टी, इन्होंने भी साफ नहीं किया है। अखिलेश यादव ने फोटो ट्वीट की है, ये भी स्वागत कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के खेमे के मंत्री हैं, ये विधायक हैं, नोनिया राजपूत कम्युनिटी से हैं, गैर यादव ओबीसी वोट बैंक, पूर्वी उत्तर प्रदेश में काफ़ी बड़े स्ट्रांग नेता हैं, लोकसभा सांसद रहे हैं 2 बार। तो एक झटका बीजेपी को मिला है। फिलहाल ये और स्वामी प्रसाद मौर्य मिल करके 14 तारीख को बताएंगे कि इनकी आगे की रणनीति क्या होगी, लेकिन झुकाव और रुझान दोनों ही समाजवादी पार्टी की तरफ है। सहयोगी बिलाल और विनीत के साथ लखनऊ में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे साथ मेहमान है, आपको बता दें, बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा और साथ ही समाजवादी पार्टी की तरफ से जूही सिंह हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए। महेश जी, पहला सवाल मेरा आपसे यही है, जो आपने अभी सुना, जो एक मंत्री आप कह रहे हैं दारा सिंह चौहान, उनका ये कहना है कि
5 साल सत्ता में रहे, उनका कहना है कि सामाजिक न्याय नहीं हो रहा है, पिछड़े वर्ग की, किसानों तक की उन्होंने बात की, अनदेखी हो रही है। तो जो ये आज दूसरे मंत्री का इस्तीफा हुआ, 6 नेताओं का ये 2 दिन में हो गया है, क्या बीजेपी के लिए इतना बड़ा झटका है चुनावों से पहले? क्या आकलन हो रहा है, पार्टी किस तरह से ले रही है इसे? नहीं, उन्होंने इस्तीफा दिया है, मन में कोई कसक है, कोई मलाल है, कोई चीज है। निश्चित रूप से कहीं मन व्यथित है, दुखी है, तो आदमी ऐसी चीजों को करता है। इस्तीफा देने का मतलब ये नहीं है कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं या वो सपा ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे कल भी एक अफवाह उड़ाई गई कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो है वो ज्वाइन कर लिया सपा, और बाकायदा जो है अखिलेश यादव जी जैसे एक जिम्मेवार और समझदार व्यक्ति ट्वीट करके इस चीज को पुष्टि भी करता है। दूसरी बात है, वो मैं जूही जी से पूछूंगी, आपसे तो मैं पूछूंगी बीजेपी को क्यों छोड़ रही है? भाई बीजेपी देश में केंद्र में भी है, डबल इंजन सरकार है, और उसके 2000 जब चुनाव हुए थे, पिछले विधानसभा चुनाव, सब छोटे छोटे दलों को एकजुट करके इतना बड़ा ये सरकार यहाँ पे बनाई गई, 300 से ऊपर सीटें आई, सबने अपना पूरा सहयोग दिया, और अब ये नेता कह रहे हैं कि इनके साथ सामाजिक न्याय नहीं हो रहा। और खास तौर से दुखद बात है कि अब तक जो ये 6 लोग हैं पिछड़ा वर्ग से आते हैं, जिनकी हिमायती बीजेपी नारों में और बातों में तो बहुत कहती है। निश्चित रूप से अगर हम काम करेंगे, और प्रधानमंत्री ने तो इस देश में एक ऐसा बीज बो दिया कि उसके बिना जो है किसी भी राजनीतिक पार्टी का गुजारा नहीं है, और वो है विकास का बीज। आप किसी भी वर्ग से हैं, किसी भी जाति से हैं, अगर आप काम करेंगे, परफॉर्म करेंगे, आप अपने आप को उस तरह से स्थापित करेंगे, आपको लोग भी पूछेंगे, पार्टी भी पूछेगी। इसका मतलब विश्वास की कमी जरूरत आपको, अगर आप अपने 2 मंत्रियों को नहीं समझा पा रहे, विधायक को नहीं समझा पा रहे, इसलिए विश्वास की कमी है, इसका तो ये मतलब निकाला जाए। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे यहाँ पार्टी में अब तक 2014 से लेके और 2021 तक अगर मैं बात करूं, तो मैं समझता हूं कि 150 से ऊपर सांसद और एमएलए जो है हमारे यहाँ ज्वाइन किए। तो उनको हम कोई समझा बुझा के नहीं लाए थे। हर एक संगठन का एक निधि जी, एक इनके जाने का एक मतलब ये होता है कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये जीत नहीं सकते हैं, ना ये एमपी बन सकते हैं, ना एमएलए बन सकते हैं। हमारे दारा सिंह जी तो हमारे ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। जी कोई नहीं जीत सकता, ये एक सामूहिक बात होती है। बिल्कुल आपने अपनी बात कही और ये अहम बात है। जूही जी को मैं लाना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला से क्या कहा है वो दर्शकों को सुना देते हैं। पहले वो सुनते हैं कि क्या कहा स्वामी प्रसाद मौर्य ने। कब ज्वाइन कर रहे हैं सर समाजवादी पार्टी? 14 जनवरी को। कितने लोग, मंत्री विधायक नेता कितने रहेंगे सर? आप उस दिन देखेंगे, जो भी ज्वाइन करेगा उसके चेहरे आपके सामने आएंगे। जैसा कि मैंने कल भी कहा, 2 दिन तक हम संवाद में रहेंगे। आपके हाथ में है ना सर, मतलब लोग छिटकेंगे तो नहीं, जो आपसे वादा किए आप साथ जाएंगे? हमने आपको पहले भी कहा, मैं न पहले कभी किसी से बात करता हूं, न आज कर रहा हूं। जो आएगा स्वागत। बहरहाल हम आपको वो बाइट, वो अंश नहीं सुना पाए उस बातचीत का जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अभी समाजवादी पार्टी में नहीं जा रहा हूं, 14 को बताऊंगा। जूही जी, बहरहाल अखिलेश यादव ने तमाम नेताओं के साथ फोटो ट्वीट कर दी है जिन्होंने बीजेपी छोड़ी है, लेकिन जो ये नेता है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज एनडीटीवी में कहा है कि वो समाजवादी पार्टी अभी ज्वाइन नहीं कर रहे। तो ये तावलापन क्या है अखिलेश की तरफ से? निधि जी, वो फोटो हमारे पार्टी ऑफिस की है। आई प्रिज्यूम कि हालांकि हमारे भाजपा के मित्र ने बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान खुद कोई चुनाव नहीं जीत सकते, लेकिन हमारे लिए वो बड़े नेता हैं, सम्मानित है। जब किसी और दल में थे तब भी थे, तो जब हमारे पार्टी ऑफिस में वो भारतीय जनता पार्टी में त्याग पत्र देने के बाद आए तो हमने उनका खुले मन से स्वागत किया। हमारी एक समान विचारधारा है, और अपने त्याग पत्र पे उन्होंने अच्छी तरह लिखा कि वो इसलिए भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने दलितों की, पिछड़ों की, उनके अधिकारों की आवाज उठाने की कोशिश की, जो न सुनी गई विभिन्न प्लेटफॉर्म पे, न मुख्यमंत्री ने सुनी। ये उनके पत्र में लिखा है, जो हमने डिक्टेट नहीं किया है। और जो तथ्य हैं वो इसको बिल्कुल साबित भी करते हैं। यदि नियुक्तियां निकलती हैं
तो उसमें सारे सवर्ण को आप नियुक्तियां देते हैं। आपके खुद के एक एजुकेशन मिनिस्टर हैं जो वो EWS का सर्टिफिकेट लगाकर अपने भाई को नौकरी दे देते हैं, लेकिन वो पद पर कायम रहते हैं और जब मीडिया शोर मचाता है तो वो नियुक्ति कैंसिल कर दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी तो वो बेशर्म पार्टी है कि अगर इनके मंत्री के बेटे की गाड़ी से किसान कुचल जाए तब भी मंत्री नहीं जिम्मेदार होते। हालांकि वो भी इसी तरह की बातें पहले कह रहे थे, तो इन पर क्या टिप्पणी करना। हम हर उस व्यक्ति का स्वागत और सम्मान करते हैं जो हमारे साथ इस लड़ाई में शामिल है और हमारी विचारधारा का है, दलितों और पिछड़ों के अधिकारों को सुरक्षित रखता है। ठीक है जूही जी, टिकट बंटवारा कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब जब ये स्वामी प्रसाद मौर्य आ गए लेकिन 1.5 महीने से अटकलें लग रही थी कि वो जाएंगे, अपने कार्यकर्ताओं के लिए टिकट चाह रहे होंगे या कुछ और लोग। अब ये जो 2 दिन हैं समाजवादी पार्टी के लिए भी अहम है, बीजेपी के लिए भी अहम है, क्योंकि वो कह चुके हैं कि भाई बीजेपी को तो मैंने ठोकर मार दी लेकिन समाजवादी पार्टी ज्वाइन नहीं की है। तो इसमें क्या कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या ये मोलभाव हो रहा है टिकटों का? ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग किस तरह से देख रहे हैं इन 2 दिनों को, क्या हो रहा होगा इसमें? निधि जी, हमारे लिए टिकट वितरण कोई चुनौती नहीं है। हम उस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। जब कांग्रेस से अलायंस थी तब भी हमने उनको 100 सीट दी थी। बसपा ने जब हमसे अलायंस की उसको ईमानदारी से हमने निभाया। तो हमारे कार्यकर्ता अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको भी टिकट देंगे और उन पे इतना विवेक है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, संगठन को बहुत बेहतरीन तरीके से सालों वर्षों से चला सके कि टिकट किसको देना चाहिए, हम सब मिलकर उसको जिताएंगे। इतनी मजबूती हमारी संगठन में है, इतना सामंजस्य हम में है, क्योंकि हम जिस ताकतों से लड़ रहे हैं उनके पास धन है, बल है, उन पे अधिकारियों का दुष्प्रयोग करने का आक्षेप ही नहीं, एक तथ्यात्मक फैक्चुअल आपको दिखेगा भी जो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में दिखा। महिलाओं की साड़ी खींची जा रही थी, जबरदस्ती लोग उठवाए जा रहे थे, जिलाधिकारी खुद कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे थे। हमने तो इलेक्शन कमीशन को भी चिट्ठी लिखी है ना कि कुछ अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के अधिकारियों की नहीं उनके कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रहे हैं, उन पर उनको निर्णय लेना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को इस पर त्वरित निर्णय लेना चाहिए। ठीक है महेश जी, आपसे अंत में एक सवाल। जब ये तमाम नेता अपना ऐलान कर चुके हैं उसके बाद बीजेपी के जो उप मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं कि नहीं आप मत छोड़िए, आप जाएंगे तो वहां पे हार का सामना करना पड़ सकता है, इतना लेट रिएक्शन क्यों? क्या जो उत्साह है, जो एक आंकलन लगाया जा रहा है कि जो बीजेपी का जमीनी कार्यकर्ता उसमें उत्साह खत्म हो गया, क्या ऐसा है? कार्यशैली को लेकर सवाल उठे हैं जी। बीजेपी में स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए, उनको मान सम्मान दिया गया, कैबिनेट मिनिस्टर रहे। दारा सिंह जी हमारे राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए। भाजपा पार्टी ने उनको सब कुछ दिया। आज उनसे ये जरूर पूछेगी ना कि भाई आखिर में हमारे में क्या कमी रह गई। मंत्री पद देना और सम्मान देना दो अलग चीजें होती हैं। मंत्री पद सम्मान देने का मतलब यही होता है, और क्या होता है आपके नजर में, मुझे बता दीजिए। एक तो ये बात, दूसरी बात मुझे ये बताइए कि ये जो अभी हमारी सपा के मित्र जूही सिंह जी जो कह रही थी कि भाई स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एक पत्र लिखा और उस पत्र में जब सारे आरोप लगाए, हम उस आरोप का जवाब जो है उस पत्र के माध्यम से सपा प्रमुख अखिलेश यादव को देना चाहेंगे कि इस सरकार ने दलित वंचित और पिछड़ों के लिए कितना काम किया। उसका भी इंतजार रहेगा, चुनाव गरमा रहे। पॉलिटिकल फ्रॉड नहीं, ये पॉलिटिकल फ्रॉड जो सपा प्रमुख ने कल किया है इसका जवाब उनको देना पड़ेगा इस देश को। ये इस तरह का पॉलिटिकल फ्रॉड करके चुनाव जीतने की बात करना, ये अपने आप में बहुत हास्यास्पद है, बहुत निंदनीय है। चुनाव वाकई में बहुत गर्मा गए। अब देखना होगा कल और परसों क्या खबरें आती हैं। बहरहाल आप दोनों जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल इस कार्यक्रम में कू ऐप के जरिए हम सवाल लेते हैं। तो हमारा सवाल यही था कि क्या पिछड़े नेताओं की अनदेखी का खमियाजा भुगत रही है बीजेपी? तो उस पर एक दर्शक हैं विक्रम सेठी, उन्होंने लिखा है बिल्कुल नहीं, चूहों को लगता है कि जहाज डूब रहा है और वो सबसे पहले चूहे ही भागते हैं। फिर एक और सवाल है, जो दर्शक हैं दिनेश कुमार श्रीवास्तव, उन्होंने लिखा है चूहे और भ्रष्ट नेता ईमानदार पार्टी को छोड़कर मलाई लूटने के लिए भाग रहे हैं, जो संभव नहीं है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक हम लोग ले रहे हैं, लौटेंगे, बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। तो ये खबर भी उत्तर प्रदेश से ही है। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे? तो जानकारी इस तरह से मिल रही है, संभावना पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में चर्चा हुई है। माना जा रहा है कि बीजेपी कोर ग्रुप इसके लिए तैयार है
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बैठक में शामिल थे। चुनाव समिति की बैठक में होगा अंतिम फैसला। प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे चुनाव समिति की बैठक में। मुख्यमंत्री योगी को अयोध्या से लड़ाने पर प्रधानमंत्री लेंगे आखिरी फैसला। एक बीजेपी सांसद ने मथुरा से लड़ाने की मांग भी की थी, प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी। इसी हफ्ते हो सकती है चुनाव समिति की ये बैठक। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव लगातार दिलचस्प होते जा रहे हैं और इसी के साथ फिलहाल खबरों की खबर में इतना ही। नमस्कार, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।